राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे बीजेपी के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से। जी हां, एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के आलाकमान से नाराज हो गए हैं और पार्टी आलाकमान से नाराजगी की वजह ही यही बताई जा रही है कि सिंधिया को अब पार्टी बहुत ज्यादा दूर रखती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में यानी बीजेपी में वो जगह नहीं मिल रही है, वो स्थान नहीं मिल रहा है जो सिंधिया को स्थान मिलना चाहिए। चलिए खबरों को विस्तार से बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार ऐसी वजह क्या हो गई कि अब बीजेपी के पार्टी आलाकमान को जब इस बात का एहसास हुआ कि सिंधिया उनसे नाराज हो गए हैं तो सिंधिया को मनाने में पूरी टीम ही जुट गई। दरअसल आपको बता दूं कि जिस तरह से दमोह उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इस उपचुनाव में सिंधिया को दूर रखा गया। यानी कि अगर कहा जाए तो सिंधिया पहले यहां पर प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से सिंधिया को यहां से हटा दिया गया और सीधा सीधा जब उन्हें बंगाल भेज दिया गया और ऐसे में ये खबरें सामने आई कि सिंधिया पार्टी आलाकमान के इस फैसले से बहुत नाराज हो गए, क्योंकि बहुत बड़ा जुड़ाव उनका मध्य प्रदेश से है और उपचुनाव में जो कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं वो कोई आम कैंडिडेट नहीं है, बल्कि वो कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें सिंधिया पर भरोसा है और सिंधिया की रैलियों पर भरोसा है। यही वजह है कि सिंधिया भी उन कैंडिडेट्स को जो है उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते और उन कैंडिडेट्स को जो है चुनाव जितवाना चाहते। तो ऐसे में वो रैलियां करने का प्लान बनाया था, जनसभा करने का प्लान बनाया था, लेकिन जिस तरह से इस उपचुनाव से उन्हें दूर रखा गया, इसके बाद सिंधिया ना सिर्फ शिवराज सिंह चौहान से नाराज हो गए बल्कि पार्टी आलाकमान से भी नाराज हो गए। दरअसल खबरें कुछ इस तरह की मेरे पास सामने आई हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि सिंधिया की नाराजगी की वजह यह भी बताई जा रही है कि दरअसल जिस तरह से पार्टी के कुछ बड़े नेता, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बताया जा रहा है कि वही नेता जो है वो सिंधिया को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो हाल कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, ठीक वैसा ही हाल अब बीजेपी के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। सिंधिया को नीचे गिराने की कोशिश, यानी कि सिंधिया का जो लेवल है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है और सिंधिया को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। ये हाल है तब जब खुद अपनी मर्जी से सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए और ये स्थिति बताती है कि जो हाल कांग्रेस पार्टी में सिंधिया के साथ हो रहा था वही हाल अब बीजेपी में होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताऊं तो लगभग 1 साल से ज्यादा का समय सिंधिया को बीजेपी में गए हुए हो चुका है। जब सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की थी तो उस वक्त बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अगर वो बीजेपी के साथ जुड़ेंगे उनकी शक्तियां बढ़ेंगी और उन्हें काम करने में भी आसानी रहेगी। लेकिन शायद सिंधिया ये भूल गए कि राजनीति में कोई भी पार्टी किसी की सगी नहीं होती और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनीति के अंदर होता ही यही है कि जो बड़े लीडर होते हैं वो अपने से छोटे जो नेता होते हैं उनको ऊपर बढ़ने की जो है कोशिश जब वो करते हैं तो उन्हें रोकने की पूरी कोशिशें करते हैं और बिल्कुल यहाँ पर सिंधिया के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो पार्टी आलाकमान यानी बीजेपी ये बात जानती है कि सिंधिया की लोकप्रियता कितनी है और सिंधिया की क्या ताकत है। सिंधिया की ताकत का अंदाजा बीजेपी के आलाकमान को समय ही लग गया था जब बीजेपी ज्वाइन की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पूरे दलबल के साथ। तो ऐसे में सिंधिया को नाराज बीजेपी आलाकमान नहीं करना चाहती और ऐसे में फैसला ये लिया गया कि अब सिंधिया को जो दमोह उपचुनाव है वहां पर रैली के लिए, प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाएगा। यानी कि जनसभा होगी और ताबड़तोड़ तरीके से सिंधिया अब रैली करते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि अब ताकत जिस तरह से दिखी है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और इससे देखकर पार्टी आलाकमान भी हिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो बीजेपी है वो पूरी कोशिश कर रही है कि नाराज सिंधिया को मना लिया जाए और सिंधिया की नाराजगी दूर होती हुई अब दिखाई भी दे रही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो ना सिर्फ
बीजेपी ने मध्य प्रदेश का जो जिम्मा है उपचुनाव का, प्रचार प्रसार का जिम्मा सिंधिया के कंधों पर दिया, बल्कि उन्हें मध्य प्रदेश से निकालकर राजस्थान भी ले गए। तो ये स्थितियां कुछ इस तरह की बताती हैं कि किस तरह से आज जो है वो माहौल बिल्कुल अलग हो चुका है। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की शक्ति को बढ़ाने का काम पार्टी आलाकमान ने किया है, और जिस तरह से राजस्थान में जो 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इस उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी स्टार प्रचारकों की फौज भेजी है, और ये स्टार प्रचारकों की फौज कितना कमाल कर पाती है इन उपचुनाव में, ये तो समय तय करेगा। लेकिन इन स्टार प्रचारकों में सिंधिया का नाम भी शामिल करना, इसका क्या मतलब आप समझते हैं? दरअसल मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इसका मतलब ये है कि सिंधिया को अब मध्य प्रदेश से निकालकर राजस्थान की तरफ भी भेजा जा रहा है, और इससे साफ पता चल रहा है कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता भी बकायदा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये है पूरा हाल, ये पूरा माहौल है, किस तरह से आज स्थितियां बिल्कुल अलग होती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद देखिए, आपको मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि जो स्थिति बन रही है वो ये है कि जिस तरह से अब जो माहौल है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है, ना सिर्फ बीजेपी की बल्कि कांग्रेस की भी। मैं आपको देखिए यहाँ पर और रिपोर्ट्स के जरिए कुछ चीजों को समझा देता हूँ। दरअसल खबरें कुछ इस तरह की मेरे पास जो सामने आई हैं वो ये भी बता रही हैं कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब स्थितियों को देखते हुए अब उनके समर्थकों की भी स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है, और सिंधिया की भी स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर मैं दमोह उपचुनाव की बात करूं तो ये उपचुनाव ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत अहम बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं, राजस्थान में भी जो 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, ये तीनों सीट भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो देश में चुनावी माहौल देखिए देखने को मिल रहा है। कहीं विधानसभा के चुनाव है, कहीं जैसे कि उपचुनाव है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर यूपी पंचायत चुनाव है। तो ये चुनावों का माहौल चल रहा है, और ऐसे में चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां खूब जमकर रैलियां कर रही हैं, खूब पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि ये चुनाव ना सिर्फ इन राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, बल्कि ये चुनाव जो है अन्य तरीके से भी बहुत ज्यादा अहम दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल की मैं सिंधिया की बात कर रहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, और बीजेपी में भी उनको देखने को मिला कि परेशानियां वहां पर भी हैं, लेकिन सिंधिया की परेशानी को दूर किया है बार बार बीजेपी आलाकमान ने। तो एक बार फिर से पार्टी आलाकमान ने सिंधिया की परेशानी को दूर किया है, और ऐसे में सिंधिया की ताकत को बढ़ाने का काम भी किया गया है। तो ये है स्थिति फिलहाल। और अगर बात की जाए तो जो उपचुनाव होने वाले हैं, ये उपचुनाव में ना सिर्फ बीजेपी ने अपने ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जो ये उपचुनाव जीते, बल्कि कांग्रेस ने भी उसी अनुसार रणनीति बनाते हुए अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। तो यहाँ पर उपचुनाव की मैं बात करूं तो ये भी उपचुनाव कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरह से कई बार परेशानियों का सामना जो बीजेपी में करना पड़ रहा है, इसका साफ जो संकेत है, राजनीतिक संकेत यह है कि सिंधिया को अभी और मजबूत होने के लिए अभी और समय देना पड़ेगा बीजेपी को। यानी कि 1 साल काफी नहीं है सिंधिया के लिए, अभी कम से कम कुछ साल जो है और अगर सिंधिया बीजेपी को देंगे, तब जाकर सिंधिया की स्थिति बीजेपी के अंदर मजबूत होगी, तब जाकर बीजेपी के अंदर सिंधिया और उनके समर्थकों की स्थिति मजबूत होगी। तो ये पूरा माहौल हमने आपको बता रहे हैं कि राजनीतिक स्थितियां किस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिंधिया का मध्य प्रदेश के उपचुनाव से जुड़ना, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करना, अपने जो कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रचार प्रसार करना, ये बताता है कि अब सिंधिया का पूरा फोकस मध्य प्रदेश पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ मैं अपने दर्शकों को ये भी बताऊंगा कि शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया का कई बार अनबन, इनके बीच की अनबन की खबरें भी सामने आई हैं। शिवराज सरकार के जो समर्थक हैं
वो और सिंधिया समर्थकों के बीच में भी कई बार कहासुनी देखने को मिली है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस तरह से कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया को बड़ी पावर दी गई, उनके समर्थकों को बड़ी जगह दी गई, ये बात ना शिवराज सिंह चौहान को पसंद आई और ना शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों को। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान के समर्थक अक्सर अपना गुस्सा सिंधिया समर्थकों पर फोड़ते रहते हैं और खुद शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में भी अनबन की खबरें सामने आई है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।